वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी प्रेजेंटिंग हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी अपने अंकल और आंट के घर पे रह रहा होता है। उसके अंकल उसे बोलते हैं कि वो कितने दरिया दिल हैं, उन्होंने बचपन से हैरी को पाला और अपने बेटे का फालतू कमरा भी रहने को दिया। फिर हैरी के अंकल और आंट उसे उसके कमरे में रहने को बोलते हैं जब उनके मेहमान आए, जैसे वो वहाँ हो ही ना। हैरी जैसे ही अपने कमरे में जाता है, डॉबी एक घरेलू जिन वहाँ पहले से मौजूद होता है। हैरी डॉबी को बैठने के लिए बोलता है, तभी डॉबी कहता है कि उसे आज तक किसी ने ऐसे नहीं पूछा। जिसके बाद हैरी कहता है, लगता है तुम्हें अच्छे जादूगर नहीं मिले, और डॉबी कहता है कि हाँ, उसे नहीं मिले। डॉबी हैरी को बोलता है कि हैरी को इस साल हॉगवर्ट्स नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक साजिश की वजह से वहाँ भयानक घटनाएं घटने वाली हैं। हैरी जब पूछता है कि इसके पीछे कौन है, तो डॉबी बोलता है कि वो ये नहीं बता सकता और खुद को सज़ा देने के लिए लैंप से मारने लगता है, जिसकी वजह से हैरी के अंकल और उनके मेहमान डिस्टर्ब हो जाते हैं। हैरी अपने अंकल के आने से पहले डॉबी को अलमारी में छुपा देता है और फिर जब उसके अंकल वहाँ से चले जाते हैं तब डॉबी हैरी को बताता है कि उसके दोस्त उसे खत भी नहीं लिखते, तो हॉगवर्ट्स जाने का क्या फ़ायदा। तब हैरी को डॉबी पे शक होता है और डॉबी उसे चुराए हुए खत दिखाता है, लेकिन दिए बिना वहाँ से भाग जाता है जहाँ मेहमान बैठे होते हैं। और हैरी स्कूल ना जा सके इसलिए उसको फंसाने के लिए जादू से वहाँ पड़े हुए केक को उठा के मेहमानों के सर पे फेंक देता है। अगले दिन हैरी के अंकल उसके कमरे की खिड़की को सील कर देते हैं, साथ ही उसे हॉगवर्ट्स ना जाने की सज़ा देते हैं। उसी रात रॉन अपने भाइयों के साथ एक उड़ने वाली गाड़ी में बैठ के हैरी को बचाने आता है और वो लोग खिड़की को एक चेन की मदद से उड़ने वाली गाड़ी से बांध के तोड़ देते हैं और हैरी को वहाँ से छुड़ा के ले जाते हैं। अगली सुबह जब वो रॉन के घर पहुँचते हैं तब हैरी सब काम जादू से होते हुए देख के बहुत हैरान होता है। रॉन की मॉम हैरी का स्वागत करती हैं और उसके बाद हैरी ब्रेकफास्ट करते समय रॉन के डैड से मिलता है जो जादू मंत्रालय में काम करते हैं। तभी एक उल्लू हॉगवर्ट्स के खत लेके वहां आता है, जिसके बाद वो लोग किताबें खरीदने के लिए छू पाउडर की मदद से छू मंतर गली जा रहे होते हैं, लेकिन हैरी गलती से छू मंतर गली बोलता है और अलग जगह पहुंच जाता है जहां कई लोग उसे घेर लेते हैं। तभी हैग्रिड वहां आके उसे बचा लेता है। हैग्रिड बताता है कि छू मंतर गली एक बुरी जगह है, जिसके बाद वो हैरी को छू मंतर गली ले आता है। वहाँ उसे हरमाइनी मिलती है और वो दोनों किताबों की दुकान पे चले जाते हैं जहाँ रॉन और उसकी फैमिली पहले से मौजूद होते हैं। वहाँ प्रोफेसर गिल्डेरो अपनी नई किताब लॉन्च करने आए होते हैं। तभी उनकी नज़र हैरी पे पड़ती है और वो पब्लिसिटी के लिए हैरी के साथ फ़ोटो खिंचा के उसे अपनी लिखी सारी किताबें देते हैं। जब हैरी अपने दोस्तों के साथ दुकान से बाहर जा रहा होता है तब ड्रैको मेलफॉय उसका रास्ता रोक लेता है। वहीं उनकी मुलाकात ड्रैको के डैड लूसियस मेलफॉय से होती है, जो हरमाइनी के मगलू माता पिता और रॉन की गरीब फैमिली का मजाक उड़ाते हैं। और फिर रॉन के माता पिता सभी बच्चों को छोड़ने स्टेशन आते हैं, जहां पे रॉन के भाई और बहन प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच में से गुजरते हुए जादुई प्लेटफॉर्म पौने 10 की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हैरी और रॉन उस दीवार को पार नहीं कर पाते। तभी हॉगवर्ड एक्सप्रेस के जाने का समय भी हो जाता है। उसी वक्त रॉन को आइडिया आता है और वो हैरी के साथ अपने पिता की उड़ने वाली गाड़ी लेके हॉगवर्ट्स की तरफ चला जाता है। ऊपर उड़ने के कुछ देर बाद हैरी के कहने पे वो कार को अदृश्य कर देता है, मगर कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य करने वाला स्विच खराब हो जाता है। फिर वो गाड़ी को थोड़ा नीचे कर लेते हैं और रेल की पटरी पे उड़ते हुए हॉगवर्ड एक्सप्रेस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी उनको पता चलता है कि ट्रेन उनके पीछे से आ रही है। वो तेजी से गाड़ी चला के ट्रेन के सामने से किसी तरह से हट जाते हैं और ट्रेन के साथ साथ चलते हुए हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं, जहां रात में हॉगवर्ट्स बहुत सुंदर दिख रहा होता है। तभी अचानक से उनकी गाड़ी बेकाबू हो जाती है। हैरी और रॉन गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और रॉन की जादुई छड़ी भी टूट जाती है। दरअसल ये एक जादुई लड़ाकू पेड़ होता है जो हमला करना शुरू कर देता है, पर वो दोनों उससे बच निकलने में कामयाब होते हैं। तभी जादुई गाड़ी हैरी और रॉन को उनके सामान के साथ बाहर फेंक के वहां से जाने लगती है। हैरी और रॉन गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो गाड़ी हॉगवर्ट्स से बाहर चली जाती है। फिर जब हैरी और रॉन हॉगवर्ट्स के हॉल में जाने लगते हैं, वहाँ का पहरेदार फ्लिंच उनको रोक लेता है और प्रोफेसर स्नेप के पास ले जाता है।
वो एक जादुई अखबार पढ़ रहे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि मगलुओं ने उड़ती हुई गाड़ी देखी। और फिर प्रोफेसर स्नेप हैरी और रॉन को हॉगवर्ट्स से निकालने की बात कर रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर डम्बलडोर और प्रोफेसर मैकगॉनागल आ जाते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं, पर प्रोफेसर मैकगॉनागल कहती हैं कि उन्हें सज़ा तो ज़रूर होगी। अगली सुबह हॉगवर्ट्स में ग्रीन हाउस के शीशे के हट्स दिखाए जाते हैं जहां प्रोफेसर स्प्राउट सब बच्चों का स्वागत करती हैं और मंत्र कवच नाम के जादुई पौधे की जड़ के बारे में पूछती हैं, जिसके जवाब में हरमाइनी बताती है कि इसकी दवा से जादुई मंत्र द्वारा बेजान लोगों को दोबारा जीवित किया जा सकता है। साथ ही वो ये भी बताती है कि इनकी आवाज़ बहुत खतरनाक होती है और किसी की जान भी ले सकती हैं। प्रोफेसर स्प्राउट तब बताती हैं कि ये अभी छोटे पौधे हैं, लेकिन फिर भी इनकी आवाज़ से बचने के लिए कान ढकना ज़रूरी है, जिसके बाद सभी बच्चे अलग अलग गमलों में उन जड़ों को लगाने लगते हैं। और फिर जब सब लोग हॉल में खाना खा रहे होते हैं और रॉन अपनी जादुई छड़ी सेलो टेप से जोड़ रहा होता है, तभी रॉन का उल्लू उसके लिए एक जादुई खत लाता है। जैसे ही रॉन खत को खोलता है, उसमें से उसकी माँ की आवाज़ आती है जो रॉन को जादुई गाड़ी चुराने के लिए डांटती है, और फिर वो खत अपने आप नष्ट हो जाता है। अगली क्लास प्रोफेसर लॉकहार्ट की होती है जो गुप्त कलाओं से रक्षा के नए टीचर होते हैं। वो अपनी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि नन्हे पिशाचों से बचने का तरीका सिखाएंगे और सभी नन्हे पिशाचों को पिंजरे से आज़ाद कर देते हैं। नन्हे पिशाच लॉन्ग बॉटम को हवा में लटका देते हैं, प्रोफेसर लॉकहार्ट की जादुई छड़ी भी छीन लेते हैं और साथ ही तोड़फोड़ करने लगते हैं। फिर प्रोफेसर लॉकहार्ट हैरी, रॉन और हरमाइनी को नन्हे पिशाचों को पकड़ने का निर्देश दे के वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद हरमाइनी सभी नन्हे पिशाचों को जादुई छड़ी की मदद से हवा में स्थिर कर देती है। एक दिन जब गरुड़ द्वार टीम की क्विडिच प्रैक्टिस की बारी होती है, तब नागशक्ति के बच्चे वहां आ जाते हैं, जो गरुड़ द्वार के बच्चों को प्रैक्टिस करने की रिटन परमिशन दिखाते हैं, जिसके अनुसार उन्हें अपने नए खोजी को अभ्यास करवाना होता है। दरअसल वो नया खोजी ड्रैको मैलफॉय होता है, जिसके पिता ने पूरी टीम को सबसे तेज उड़ने वाले नए झाड़ू लेके दिए होते हैं। उसी वक्त हरमाइनी और रॉन वहां आ जाते हैं। हरमाइनी मैलफॉय को बोलती है कि गरुड़ द्वार की क्विडिच टीम में तुम्हारी तरह कोई रिश्वत देके नहीं आया। और फिर मैलफॉय हरमाइनी को बदजात कहता है। दरअसल बदजात एक गाली होती है जो उनको दी जाती है जिनके माता पिता जादूगर नहीं होते। ये सुन के रॉन को गुस्सा आ जाता है और वो मैलफॉय पे घूंगे खाने का जादू कर देता है, लेकिन उसकी छड़ी टूटी हुई होने की वजह से वो जादू उस पे ही हो जाता है और वो घूंगे की उल्टियाँ करने लगता है। फिर हैरी और हरमाइनी रॉन को वहाँ से ले जाते हैं। एक शाम को हैरी प्रोफेसर लॉकहार्ट के साथ मिलके उनके फैंस के खतों के जवाब लिख रहा होता है। वहाँ उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन प्रोफेसर लॉकहार्ट को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। जैसे ही हैरी वहाँ से निकल के बाहर आता है, उसे वो आवाज़ फिर से सुनाई देती है। उसी वक्त हरमाइनी और रॉन वहाँ आ जाते हैं। हैरी उन्हें बताता है कि उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है और वो आवाज़ जिसकी भी है, शायद वो कोई खून करने वाला है। वो तीनों भागते हुए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उन्हें वहाँ पानी गिरा हुआ दिखता है। फिर जैसे ही वो और आगे बढ़ते हैं, उन्हें बहुत सारी मकड़ियाँ एक कतार से खिड़की से बाहर जाते हुए दिखती हैं। वहीं उनको खून से लिखा हुआ एक संदेश भी दिखता है कि रहस्यमय तहखाना खुल चुका है, वारिस के दुश्मनों सावधान हो जाओ। और साथ ही पहरेदार फ्लिंच की बिल्ली मरी हुई हालत में दीवार पे टंगी हुई दिखती है। उसी वक्त सारे बच्चे वहां आ जाते हैं। जब फ्लिंच वहां आता है तो वो अपनी बिल्ली को मारने का इल्ज़ाम हैरी पे लगाता है। तभी प्रोफेसर डम्बलडोर बाकी प्रोफेसर्स के साथ वहां आ जाते हैं और वो सभी बच्चों को अपने कमरे में जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हैरी, रॉन और हरमाइनी को वहीं रोक लेते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर पहरेदार फ्लिंच को बताते हैं कि तुम्हारी बिल्ली को मंत्र से बेजान किया गया है और साथ ही ये भी बताते हैं कि मंत्र कवच की नई फसल बड़ी होने पे तुम्हारी बिल्ली को फिर से जीवित कर दिया जाएगा। हैरी, रॉन और हरमाइनी के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने पे प्रोफेसर डम्बलडोर उन्हें वहां से जाने देते हैं। एक दिन प्रोफेसर मैकगॉनागल क्लास में जानवरों को प्याले में बदलना सिखा रही होती हैं और वो रॉन को उस मंत्र का अभ्यास करने के लिए बोलती हैं। रॉन की छड़ी टूटी हुई होने की वजह से उसका चूहा पूरी तरह से प्याले में नहीं बदल पाता। हरमाइनी क्लास में प्रोफेसर मैकगॉनागल से रहस्यमय तहखाने के बारे में पूछती है,
जिसके जवाब में प्रोफेसर मैकगोनागल हॉगवर्ट्स का इतिहास बताती हैं कि हॉगवर्ट्स की स्थापना लगभग 1000 साल पहले 4 महान जादूगरों ने की थी, जिनके नाम पे चारों दलों के नाम हैं, जिसमें से 3 दल मिलजुल के रहते थे। मगर नागशक्ति थोड़े अलग विचारों का था, जो चाहता था कि जादू की शिक्षा जादूगरों के परिवार में ही रहनी चाहिए और किसी भी मगलू को नहीं मिलनी चाहिए। जब सबने नागशक्ति की बात नहीं मानी तो वो हॉगवर्ट्स छोड़ के चला गया। प्रोफेसर मैकगोनागल ये भी बताती हैं कि नागशक्ति ने हॉगवर्ट्स के किले के नीचे एक तहखाना बनवाया था, लेकिन उस तहखाने को नागशक्ति का असली वारिस ही दोबारा खोल सकता है और उस जानवर को आज़ाद कर सकता है जो उन सब बच्चों को मार सके जिनका खून शुद्ध जादूगरों का नहीं है। प्रोफेसर मैकगोनागल कहती हैं कि हॉगवर्ट्स की बहुत तलाशी ली गई थी, पर ऐसा कोई तहखाना नहीं मिला था। हैरी, रॉन और हरमाइनी को ड्रैको मैल्फॉय पे नागशक्ति के वारिस होने का शक होता है और फिर हरमाइनी हैरी और रॉन को लाइब्रेरी में भेस बदलने वाले काढ़े के बारे में बताती है, जिसकी मदद से वो लोग मैल्फॉय के दोस्तों का रूप ले सकते हैं और सच जानने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही हरमाइनी ये भी बताती है कि इस काढ़े को बनाने में 1 महीने का वक्त लगेगा। कुछ दिनों बाद गरुड़ द्वार और नागशक्ति के बीच क्विडिच मैच होता है, जहां नागशक्ति के बच्चे चालाकी से जीत रहे होते हैं। तभी हैरी के पीछे एक पहलवान पड़ जाता है। असल में पहलवान एक बड़ी गेंद होती है जिसे क्विडिच में सामने वाली टीम को घायल करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। हैरी और मैल्फॉय को सुनहरी गेंद दिखती है और वो दोनों उसको पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, मगर तब भी पहलवान हैरी का पीछा करता रहता है। पहलवान से बचने के समय मैल्फॉय का झाड़ू स्टेडियम में अटक जाता है, जिसकी वजह से वो पलटता हुआ क्विडिच के मैदान में गिर जाता है। लेकिन हैरी सुनहरी गेंद का पीछा करता रहता है। पहलवान उसके हाथ पे बहुत जोर से टकराता है, मगर हैरी फिर भी दूसरे हाथ से सुनहरी गेंद को पकड़ के मैदान पे गिर जाता है, जहां वो पहलवान फिर से हैरी पे हमला करने लगता है, मगर इस बार हरमाइनी जादू से उसे नष्ट कर देती है और फिर सब वहां आ जाते हैं। प्रोफेसर लॉकहार्ट जादू से हैरी का टूटा हुआ हाथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हैरी के हाथ की हड्डियां ही गायब कर देते हैं, जिसके कारण हैरी का हाथ एकदम लचीला हो जाता है। जब हैरी अस्पताल आता है तब वहां नर्स उसे बताती है कि हड्डियां जोड़ना आसान काम है, लेकिन दोबारा बनाने में बहुत दर्द होता है और हैरी को पीने के लिए एक कड़वी सी दवा भी देती हैं। रात को अस्पताल में डॉबी हैरी से मिलने आता है। डॉबी हैरी को बताता है कि उसने ही हैरी को ट्रेन पकड़ने नहीं दी थी और क्विडिच के मैदान में पहलवान को उसके पीछे भेजा था। असल में डॉबी सिर्फ ये चाहता है कि हैरी अपने घर वापस चला जाए, क्योंकि उसकी जान को यहाँ खतरा है। डॉबी ये भी बताता है कि ऐसी घटनाएं हॉगवर्ट्स में पहले भी हो चुकी हैं। इससे पहले कि हैरी उससे और कुछ जान पाता, डॉबी वहाँ से गायब हो जाता है। उसी समय प्रोफेसर डम्बलडोर और प्रोफेसर मैकगोनागल एक बच्चे को लाते हैं जिसे मंत्र से बेजान किया गया होता है। प्रोफेसर डम्बलडोर मैकगोनागल को बताते हैं कि हमें सबको सावधान कर देना चाहिए और साथ ही ये भी बताते हैं कि रहस्यमय तहखाना यकीनन दोबारा खोला गया है। हरमाइनी हैरी और रॉन के साथ वॉशरूम में भेस बदलने वाला काढ़ा बना रही होती है। तभी रॉन हरमाइनी से पूछता है कि हम दिन दहाड़े इसको बना रहे हैं, किसी ने पकड़ लिया तो? हरमाइनी उसे बताती है कि मायूस मीना के भूत की वजह से इस लड़कियों के वॉशरूम में कभी कोई नहीं आता। फिर प्रोफेसर स्नेप और प्रोफेसर लॉकहार्ट सभी बच्चों को निरस्त्र करने का मंत्र सिखा रहे होते हैं, जिसके दौरान प्रोफेसर स्नेप प्रोफेसर लॉकहार्ट को निरस्त्र करते हुए बहुत दूर गिरा देते हैं। जिसके बाद हैरी और मैल्फॉय अभ्यास करने आते हैं, लेकिन मैल्फॉय किसी और मंत्र का इस्तेमाल करता है, जिससे कि एक सांप हैरी पे हमला करने लगता है, पर हैरी उल्टा उस सांप से बात करने लगता है। इससे पहले कि वो सांप किसी को नुकसान पहुंचा पाता, प्रोफेसर स्नेप उसे जादू से नष्ट कर देते हैं। क्लास के बाद रॉन और हरमाइनी हैरी को बताते हैं कि वो एक सर्पभाषी है जो कि सांप की भाषा बोल और समझ सकता है, और साथ ही ये भी बताते हैं कि नागशक्ति दल का निर्माण करने वाला भी एक सर्पभाषी था। एक दिन जब हैरी लॉबी से गुजर रहा होता है, उसे फिर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसके बाद उसे ज़मीन पे पानी गिरा दिखता है और एक भूत जो हवा में लटक रहा है, और साथ ही एक मंत्र द्वारा बेजान हुआ स्टूडेंट। तब पहरेदार फ्लिंच उसे देख लेता है और उस पर इल्ज़ाम लगाने लगता है। वहाँ हैरी को फिर से मकड़ियाँ एक कतार से खिड़की से बाहर जाती हुई दिखती हैं।
तब तक पहरेदार फ्लिंच प्रोफेसर मैकगोनागल को वहां ले आता है, जो हैरी को बोलती हैं कि इस बार वो उसे नहीं बचा सकती। फिर प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी को एक जादुई गरुड़ सीढ़ियों से प्रोफेसर डंबलडोर के ऑफिस में भेज देती हैं। जब हैरी प्रोफेसर डंबलडोर के कमरे में अंदर जाता है तो उसे बहुत सारी किताबें दिखती हैं और एक पक्षी जो खुद को जला के राख बना लेता है। फिर प्रोफेसर डंबलडोर उसे बताते हैं कि ये एक फिनिक्स है, इनकी मौत ऐसे ही होती है और ये फिर से अपनी राख से जन्म लेते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि फिनिक्स भारी से भारी वजन उठा सकते हैं और इनके आंसुओं से कैसा भी जख्म भर सकता है। प्रोफेसर डंबलडोर हैरी को कहते हैं कि उन्हें पता है कि इन घटनाओं के पीछे हैरी नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ जानता है तो बता दे। मगर हैरी मना कर देता है कि उसे कुछ नहीं पता। क्रिसमस की छुट्टियां हो जाती हैं और बहुत सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं। हरमाइनी हॉल में आके हैरी और रॉन को बताती है कि भेस बदलने वाला काढ़ा तैयार हो चुका है। फिर वो हैरी और रॉन को 2 मफिन्स देती है जिसमें नींद की दवा मिली होती है, जिससे वो मैल्फॉय के दोस्तों को बेहोश करके उनके बाल ला सके। हरमाइनी अपने लिए नाग शक्ति दल की एक लड़की का बाल लाई होती है। हैरी और रॉन जादू से उन 2 मफिन्स को हवा में उड़ा देते हैं, जिसे मैल्फॉय के दोस्त खा के बेहोश हो जाते हैं। हैरी और रॉन मैल्फॉय के दोस्तों के बाल लेके हरमाइनी के पास आते हैं। फिर वो तीनों भेस बदलने वाले काढ़े में बाल डाल के पी जाते हैं। हैरी और रॉन मैल्फॉय के दोस्तों में बदल जाते हैं, लेकिन हरमाइनी उन्हें कहती है कि वो उनके साथ नहीं चल सकती। वो दोनों मैल्फॉय से सच जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैल्फॉय उन्हें बताता है कि उसे कुछ नहीं पता, बस उसके पिता ने इतना ही बताया था कि रहस्यमय तहखाने को 50 साल पहले भी खोला गया था और उससे एक बच्चे की मौत हुई थी जिसका खून शुद्ध नहीं था। तभी हैरी और रॉन फिर से अपने असली रूप में आने लगते हैं और वहां से भाग के वॉशरूम चले जाते हैं जहां वो हरमाइनी को छोड़ के आए थे। वहां उन्हें पता चलता है कि हरमाइनी गलती से एक बिल्ली का बाल ले आई थी। जब हैरी और रॉन हरमाइनी को अस्पताल छोड़ के आ रहे होते हैं तो उन्हें लॉबी में बहुत सारा पानी दिखता है। दरअसल ये पानी उसी टॉयलेट से आ रहा होता है जहां मायूस मीना रहती थी। उसने सारे नलके खोल दिए होते हैं। जब हैरी और रॉन मायूस मीना से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बताती है कि किसी ने उसे छेड़ने के लिए उसकी तरफ किताब फेंकी थी, इसलिए उसे गुस्सा आ गया और उसने सारे नलके खोल दिए। हैरी उस किताब को अपने कमरे में ले आता है। वो किताब अंदर से खाली होती है और उस पे टॉम रिडल का नाम लिखा होता है। हैरी समझ जाता है कि ये एक जादुई किताब है। हैरी उस किताब पे लिख के रहस्यमय तहखाने के बारे में पूछता है और वो किताब हैरी को जादू से 50 साल अतीत में ले जाती है, जहां उसे कोई देख और सुन नहीं सकता, मगर वो सब घटनाएं देख सकता है। हैरी देखता है कि एक मृत लड़की के शरीर को ले जा रहे होते हैं। साथ ही टॉम रिडल प्रोफेसर डंबलडोर से पूछता है कहीं हॉगवर्ट्स बंद तो नहीं हो जाएगा। फिर टॉम रिडल एक खुफिया कमरे में जाता है जहां हैग्रिड अपनी पालतू मकड़ी के साथ होता है। दरअसल टॉम रिडल को शक होता है कि हैग्रिड की मकड़ी ने ही उस लड़की को मारा है और वो उस मकड़ी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से भाग जाती है। तब हैरी किताब से बाहर अपने समय में वापस आ जाता है। अगले दिन जब हैरी, रॉन और हरमाइनी एक साथ होते हैं, उनका दोस्त लॉन्गबॉटम हैरी के कमरे के बारे में बताता है। जब हैरी अपना कमरा चेक करने जाता है तब वहां सब बिखरा होता है, साथ ही टॉम रिडल की किताब भी गायब होती है। कुछ दिनों बाद क्विडिच मैच होता है, लेकिन प्रोफेसर मैकगोनागल उन्हें आके बताती हैं कि वो रद्द हो चुका है और हैरी को अपने साथ ले जाती हैं। फिर प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी और रॉन को अस्पताल ले आती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि हरमाइनी को भी मंत्र से बेजान किया गया है और उसके पास एक शीशा मिलता है। उसी रात हैरी और रॉन अदृश्य चोगा पहन के हैग्रिड से मिलने जाते हैं। हैग्रिड उन दोनों को कुछ बताने लगता है, इससे पहले ही प्रोफेसर डंबलडोर जादू मंत्री के साथ वहां आ जाते हैं। असल में जादू मंत्री हैग्रिड को अपने साथ अज़्काबान की जेल ले जाने आए होते हैं। हैरी और रॉन अपने अदृश्य चोगे की मदद से छुप के उन सब की बात सुन रहे होते हैं। तभी लूसियस मैल्फॉय वहां आ जाता है, जो प्रोफेसर डंबलडोर को हॉगवर्ट्स से निकालने का फरमान लाया होता है। सभी हैग्रिड के घर से जा रहे होते हैं।
तब हैग्रिड हैरी और रॉन को इशारे से बोलता है कि सच्चाई की तलाश में उन्हें मकड़ियों के पीछे जाना चाहिए। फिर हैरी और रॉन मकड़ियों का पीछा करते करते घने जंगल से होते हुए एक गुफा के सामने पहुंचते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी छोटी मकड़ियां जा रही होती हैं। जब हैरी और रॉन गुफा के अंदर जाते हैं, वहां उन्हें बहुत बड़ी बोलने वाली मकड़ी मिलती है। वो उन दोनों को बताती है कि 50 साल पहले उसने किसी लड़की को नहीं मारा और हैग्रिड ने भी रहस्यमय तहखाना नहीं खोला। साथ ही वो जीव जो रहस्यमय तहखाने में है, हम मकड़ियां भी उससे बहुत डरती हैं। इतने में ही बहुत सारी बड़ी मकड़ियां हैरी और रॉन को घेर लेती हैं। तब रॉन के पिता की गाड़ी वहां आ जाती है और उन दोनों को बचा के गुफा से बाहर ले आती है, लेकिन उनके पीछे हजारों मकड़ियां पड़ी होती हैं। पर हैरी और रॉन किसी तरह से गाड़ी को वहां से उड़ा के ले जाते हैं। जादुई गाड़ी उनको हॉगवर्ट्स के बाहर छोड़ के फिर से जंगल में चली जाती है। एक दिन जब हैरी और रॉन हरमाइनी के पास अस्पताल में बैठे होते हैं, तब हैरी को हरमाइनी के हाथ में बुक का एक पेज मिलता है। उसमें काल दृष्टि नाम के बहुत बड़े सांप के बारे में लिखा होता है, जो कई 100 सालों तक जीता है और उनकी आंखों में देखने से किसी की भी मौत हो सकती है और मकड़ियां भी उनसे बहुत डरती हैं। तभी हैरी रॉन को बताता है कि काल दृष्टि एक सांप है, इसलिए वो उसे सुन सकता है। साथ ही सभी लोग बेजान हुए हैं और किसी की भी पूरी तरीके से मौत नहीं हुई, क्योंकि बिल्ली ने उसकी परछाई पानी में देखी, एक बच्चे ने उसे कैमरे से देखा और एक बच्चे ने उसे भूत के आर पार, और साथ ही हरमाइनी ने उसे शीशे में देखा। रॉन पूछता है कि इतना बड़ा सांप बिना दिखे हॉगवर्ट्स में कैसे घूमता रहा, जिसका जवाब हरमाइनी पहले ही लिख चुकी थी कि वो सांप पाइप्स से गुजरता था। हैरी और रॉन आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो लड़की 50 साल पहले वॉशरूम में मरी थी, कहीं वो मायूस मीना तो नहीं। उसी वक्त एक अनाउंसमेंट होती है। हैरी और रॉन वहां जाके प्रोफेसर की बात सुनते हैं। प्रोफेसर मैकॉनिकल बता रही होती है कि वो जानवर रॉन की बहन जेनी वीजली को रहस्यमय तहखाने में ले गया है। अगले ही पल प्रोफेसर लॉकहार्ट वहां आ जाते हैं, जो बोलते हैं कि वो उस जानवर को ख़त्म कर देंगे। हैरी और रॉन प्रोफेसर लॉकहार्ट के ऑफिस में उन्हें सांप के बारे में बताने जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि वो बहुत झूठे इंसान हैं और वो हॉगवर्ट्स से भागने वाले होते हैं। जैसे ही प्रोफेसर लॉकहार्ट अपनी जादुई छड़ी उठाने लगते हैं, तब हैरी और रॉन उनकी चालाकी समझ जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेके मायूस मीना वाले वॉशरूम में आ जाते हैं, जहां हैरी के पूछने पे मायूस मीना बताती है कि उसने सिंक के पास 2 बड़ी भयानक आंखें देखी थी, जिसके बाद वो मर गई। हैरी को सिंक के नलके पे एक सांप का निशान बना दिखता है। फिर वो सर्प भाषा में कुछ बोलता है, जिसके बाद सिंक अलग होने लगता है और रहस्यमय तहखाने का दरवाज़ा खुल जाता है। हैरी और रॉन प्रोफेसर लॉकहार्ट को तहखाने में धक्का दे देते हैं ताकि वो खतरे का अंदाज़ा लगा सकें, और फिर वो दोनों भी तहखाने में कूद जाते हैं, जहां वो पाइप से होते हुए कंकालों के ऊपर गिरते हैं। जैसे ही वो तीनों आगे बढ़ते हैं, उन्हें लगभग 60 मीटर से ज़्यादा लंबे सांप की केचुली दिखती है। उसे देखकर प्रोफेसर लॉकहार्ट बेहोश होने का नाटक करते हैं और धोखे से रॉन की जादुई छड़ी छीन लेते हैं और हैरी पे याददाश्त भूलने वाला मंत्र पढ़ते हैं, मगर रॉन की छड़ी टूटी हुई होने की वजह से वो मंत्र प्रोफेसर लॉकहार्ट पे ही चल जाता है और उनकी याददाश्त चली जाती है। वहाँ कुछ पत्थर गिरने की वजह से रॉन और हैरी अलग हो जाते हैं। रॉन वहीं रुक के पत्थर हटाने लगता है और हैरी जीनी यानी रॉन की बहन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर हैरी को रहस्यमय तहखाना मिलता है, जिसके आखिरी छोर पे जीनी बेहोश पड़ी होती है। हैरी भाग के उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। उसी वक्त टॉम रिडल वहां आ जाता है, जो चुपके से हैरी की जादुई छड़ी उठा लेता है और उसे बताता है कि वो बस डायरी में बंद एक याद है और उसी ने जीनी को अपने वश में किया था और उसकी मदद से रहस्यमय तहखाना खोला और खून भरी धमकियां भी लिखी। फिर जब जीनी डायरी से डरने लगी तो उसने वो टॉयलेट में फेंक दी और वो डायरी फिर हैरी को मिल गई। टॉम रिडल हैग्रिड और डंबलडोर की बुराई करने लगता है और बताता है कि वो ही वोल्डेमॉर्ट है, दुनिया का सबसे महान जादूगर। तभी हैरी उसे बोलता है कि डंबलडोर है दुनिया के सबसे महान जादूगर। फिर प्रोफेसर डंबलडोर का पक्षी फिनिक्स हैरी को बोलने वाली टोपी दे के वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद टॉम रिडल यानी कि वोल्डेमॉर्ट काल दृष्टि को हैरी को मारने के लिए बोलता है। हैरी अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ गिर जाता है और फिर से फिनिक्स वहां आ जाता है, जो काल दृष्टि की आंखें फोड़ देता है, मगर काल दृष्टि अभी भी सुन सकता है, जिसकी वजह से वो हैरी का पीछा नहीं छोड़ता। हैरी किसी तरह से जिनी के पास पहुंचता है, जो मर रही होती है।
टॉम हैरी को बताता है जैसे ही जिनी मरेगी वैसे ही वो यानी कि वोल्डेमॉर्ट जिंदा हो जाएगा। तभी काल दृष्टि फिर से वहां आ जाता है, पर इस बार हैरी को बोलती हुई टोपी में एक तलवार दिखती है। हैरी काल दृष्टि का सामना करता है और उस तलवार को उसके सिर से आर पार कर देता है, लेकिन हैरी को उसका एक दांत लग जाता है। काल दृष्टि की मौत उसी वक्त हो जाती है, साथ ही हैरी भी उसके जहर की वजह से मर रहा होता है। पर हैरी उस डायरी में काल दृष्टि के दांत की मदद से छेद कर देता है। डायरी में से खून निकलने लगता है और टॉम रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट की याद हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगले ही पल फिनिक्स वहां आ जाता है, जिसके आंसू से हैरी का जख्म भर जाता है और फिर फिनिक्स सबको लेके तहखाने से बाहर आ जाता है। जिसके बाद प्रोफेसर डंबलडोर हैरी का धन्यवाद करते हैं कि उसने प्रोफेसर डंबलडोर की तरफ सच्ची वफादारी दिखाई, इसीलिए फिनिक्स पक्षी उसके पास पहुंचा। प्रोफेसर डंबलडोर हैरी को तलवार ध्यान से देखने के लिए बोलते हैं, साथ ही बताते हैं कि सिर्फ एक सच्चा गरुड़ द्वार ही इस तलवार को टोपी से बाहर निकाल सकता है। उसी वक्त लूसियस मेलफॉय अपने घरेलू जिन डॉबी के साथ वहां आ जाता है, लेकिन वो प्रोफेसर डंबलडोर के वापस आ जाने से बहुत परेशान होता है। प्रोफेसर डंबलडोर उसे बताते हैं कि ये सब घटनाएं वोल्डेमॉर्ट कर रहा था अपनी डायरी की मदद से। फिर लूसियस मेलफॉय वहां से जा रहा होता है, तभी हैरी उस डायरी को प्रोफेसर डंबलडोर से लेके लूसियस मेलफॉय को देने जाता है और बोलता है कि ये किताब उसने ही जीनी वीजली की किताबों में रखी थी, लेकिन वो मानने से इनकार कर देते हैं और डायरी को डॉबी को पकड़ा देते हैं। दरअसल उस डायरी में हैरी की एक जुराब होती है। डॉबी को उपहार में अपने मालिक से कपड़े मिले होते हैं, इसलिए वो आज़ाद हो जाता है और लूसियस मेलफॉय वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। जब सभी बच्चे हॉल में खाना खा रहे होते हैं, वहां प्रोफेसर डंबलडोर नर्स और प्रोफेसर स्प्राउट का धन्यवाद करते हैं, जिनके मंत्र कवच काढ़े की वजह से सब ठीक हो गए। उसी समय हैग्रिड अज़्काबान की जेल से छूट के वापस आ जाता है। वो हैरी, रॉन और हरमाइनी का शुक्रिया करता है क्योंकि उनकी वजह से ही वो आज़ाद हुआ होता है। फिर सभी बच्चे हैग्रिड के वापस आने की खुशी मनाने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़. Also like, comment and share to support us. Thank you.